प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए और मानवता के विकास एवं उसके बेहतरी के लिए पौधों का विशेष महत्व रहा है। और ये महत्व हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास में बहुत बेहतरीन तरीके से उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। और जब बात आती है हमारे जो भारत के दर्शनीय स्थल हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, आपने मथुरा का जिक्र किया कि मथुरा में इन सब वृक्षों को लेकर के उनका सुंदरीकरण करने का कार्यक्रम चलेगा, तो एक अच्छा अवसर है और एक अच्छा प्रयास है। तो मैं इस में कहना चाहूँगा कि हमें उन पौधों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमारे भारतीय मूल के पौधे हैं या हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से जिनको अपनाने की लोगों ने सिफारिश की। और उसके सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण ही नहीं रहा है, उसके पीछे हमारा वातावरण का भी सोच रही है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा जैसे पीपल के पेड़ को अक्सर हम लोगों ने मंदिरों में स्थापित करने का कार्य किया है, या हमारी ये भावना है कि ये पीपल के ऊपर देवी देवताओं का वास होता है, वो हमारी मान्यता है। वास्तविकता क्या है वो तो समय और विश्वास से पता चलता है। तो उसका दूसरा जो वैज्ञानिक पहलू है ये है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पीपल पैदा करता है, या पीपल परिवार के जो वट वृक्ष हैं या इस परिवार के और बहुत से सदस्य हैं, बरगद है, पकड़ी है और सारे कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जो वातावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं, कम पानी में उगते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले जो फल हैं वो हमारे वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। क्योंकि वातावरण का पक्षी भी एक अभिन्न अंग है, उनको शेल्टर मिलता है, आश्रय मिलता है और उनको खाने का फल मिलते हैं, भोजन मिलता है और उनको आगे अपनी संतति वृद्धि का भी अवसर ये पौधे देते हैं। तो ये सारे एक हमारी एक सामूहिक या हम कहेंगे एक इंटीग्रेटेड सोच है कि हमारे जितने भी ऐसे स्थल हैं हमारे पूर्वजों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए किया। आज उनका हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्यापन करते हैं कि भाई उनकी हम क्या वास्तव में महत्ता थी। तो निश्चित रूप से जब हम कदम की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की याद आती है, जब हम आम की बात करते हैं तो हम भारत के मूल का पौधा है, या हम मोलसरी की बात करते हैं तो हमें दातून याद आती है और उसकी वो प्यारी छाया आती है, और जो सदैव एक सुंदरता बढ़ाने वाले उनकी टोपियरी का निर्माण करने में मददगार होती है। तो हर एक पौधे की अपनी एक एक विशेषता है जिसको हम वातावरण के दृष्टिकोण से और अपने विकास के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से मद्देनजर रखते हुए उनको अगर हम अपनी मथुरा के विकास की योजनाओं में सम्मिलित करते हैं तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य होगा। और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमें अपने भारतीय मूल के जो पौधे हैं, चाहे वो आम है, चाहे वो मोलसरी है, चाहे कदम है, या हमारे बरगद परिवार के जितने भी पौधे हैं उनको हमें प्राथमिकता से लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये समय के साथ सुरक्षित और पूरी तरह से मान्यताओं से भरे हुए पौधे हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध करने में, हमारे वातावरण में संतुलन बनाए रखने में और कम से कम पानी की मात्रा का इस्तेमाल करते हुए ये पौधे आगे बढ़ सकते हैं, सुंदरता बढ़ा सकते हैं और वातावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान दे सकते हैं।